तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज एक कस्टमर है जो मुझसे ऑनलाइन अपनी हेल्प लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इनका एक क्वेश्चन है कि एक चाहते हैं कि एक सर्विस टैक्स का बिल काटना चाहते हैं। उससे इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, सर्विस टैक्स में बिल इसलिए नहीं काट पा रहे क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं उसमें इनकी क्वांटिटी माइनस हो रही है और ये एक सर्विस टैक्स का बिल काटना चाहते हैं। देखिए सर, सर्विस टैक्स का सबसे पहले बिल काटना है तो सबसे पहले एक तरीका कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर जो आपका टैक्स में डिटेल इसकी तरह से एक सीरीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक नई सीरीज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप? वाउचर डिटेल के अंदर जाएंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन आप सेल के अंदर जाके ऐड न्यू करेंगे। क्या करेंगे? ऐड न्यू। और यहाँ पर एक सर्विस टैक्स के नाम से या सर्विस टैक्स के नाम से कोई बना लेंगे। सर्विस टैक्स के नाम से एक सीरीज बन गई। अब इस सीरीज बनने का मेन मोटिव क्या हो? मेन मोटिव ये होगा जैसे आप इस पर करोगे, अब जैसे इस पर एंटर मारोगे तो आपका सर्विस टैक्स की पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सर वो कैसे होगा? वो कैसे करने के लिए आपको सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, टैग बिल सैंडी वाउचर वाइज के अंदर, और आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, आप बोलो सेल के अंदर अगर मैं सर्विस टैक्स सीरीज लेता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे पास सर्विस टैक्स आ जाए। और सर्विस टैक्स हमारा कितने परसेंट लगता है पता है आप लोगों को किसी को? सर्विस टैक्स हमारा चल रहा है कितना? 14%। उसके बाद सर्विस टैक्स, उसके बाद हमारा क्या लगता है? एसबीसी। एसबीसी क्या होता है हमारा? स्वच्छ भारत सेस, जो गवर्नमेंट आधा % लेता है। फिर किसी सी होता है, क्या होता है? किसी कल्याण सेस, जो गवर्नमेंट हमसे लेती है। अब देखो इसको करने सर बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये होगा कि जैसे मैं यहाँ पर अपनी सर्विस टैक्स सिलेक्ट करूँ, क्या करूँगा? सेल के अंदर जाके मैं जैसी सर्विस, हाँ वीडियो भी आ रही है सर, आप कट का 2 मिनट दीजिएगा। मैं इस वीडियो को ना यहाँ से जो डाउनलोडिंग हो रही है ना, इसको, इस वीडियो को मैं यहाँ से काट ही देता हूँ। 90% हो गई। मैंने थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए, मैं वीडियो को काट देता हूँ। ठीक है ना, 2 मिनट दीजिएगा, वीडियो जब कंप्लीट हो जाए ना फिर मैं आपको कराता हूँ। हो सकता थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से आपको। आप दिख रही है मेरी स्क्रीन सही आपको? हेलो, आप दिख रही है? अब देखिए इसको इसको करने से मेन बेनिफिट क्या हो गया? बेनिफिट आपको ये होगा, बेनिफिट ये कि जैसे आप यहाँ पर सर्विस टैक्स सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सर्विस टैक्स के बेसिस पे नीचे अपने आप यहाँ पर वो फिल हो जाएगा। अब आपने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टॉक से क्वांटिटी लेस ना हो। क्या हो? क्वांटिटी लेस ना हो। तो उसके लिए आप क्या करो, आप जाइए वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ से स्कीप आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस। आप इस टॉपिक को अनेबल कीजिए और सेव डाल दीजिए। क्लियर? अब इस करने के बाद आप क्या कीजिए, अब यहाँ पर कोई भी एक आइटम, जैसे मैंने बोला कि मैंने कैश के अंदर सर्विस दी, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट का ही बताऊं तो मैंने बोला मैं एक बार क्विट करता हूं क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन, हाँ अभी भी शो नहीं हो रही, 2 मिनट दीजिए। फिर 94% हो गए। अगर मैं इस वीडियो को काटूंगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। 2 मिनट आप वेट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ना ये वीडियो कंप्लीट हो जाने दीजिए फिर हम स्टार्ट करें। फिर जी देखिए, फिर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन दोबारा समझ लीजिए क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको दोबारा करनी, क्योंकि बीच में थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही थी हमारी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एक सीरीज बनाओगे जो आपको अपने क्वेश्चन को रिजोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक सीरीज बनाएंगे। आप सबसे पहले जाएंगे वाउचर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर एक सर्विस टैक्स के नाम से एक सीरीज बनाएंगे, और जो उसका बिल नंबर होगा या जो आप बिल नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं उसको आप बिल नंबर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये करने के साथ साथ आप क्या करोगे, जब आपका सर्विस टैक्स की यहाँ पर एक लिस्ट बन जाएगी, आपके यहाँ एक सीरीज बन जाएगी, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे टैग बिल सैंड्री वाउचर वाइज के अंदर। कहाँ जाएंगे? कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ से टैग बिल सैंड्री वाउचर वाइज। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से बोलेंगे कि तब मैं अगर मैं कभी सेल करूं और अगर सेल में मैं सर्विस टैक्स को सिलेक्ट करूं, विपिन जी आप स्क्रीन आ रही ना आपको मेरी? ठीक है, सर्विस टैक्स को सिलेक्ट करूं और यहां पर क्या आ जाए मेरा? ऑटोमेटिक सर्विस टैक्स लग जाए। क्या लग जाए? मेरा सर्विस टैक्स लग जाए। ठीक है, अब इसे करने से बेनिफिट ये हुआ कि जैसे ही मैं यहां पर सर्विस टैक्स सिलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा? सर्विस टैक्स सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक आप यहां देखेंगे मैं जैसे एंटर मारूंगा ऑटोमेटिक उसके बेसिस पे यहाँ मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा।
ठीक है। दूसरा, हाँ कितने पे लगता नहीं है सर? सर्विस टैक्स का मतलब ये है कि सर्विस टैक्स उन लोगों पे एप्लीकेबल होता है जिनका टोटल रिसिप्ट, सर्विस टैक्स का जो रिसिप्ट अमाउंट है ना 10 लाख से नीचे, उन पे सर्विस टैक्स लगता नहीं है। कि 15 आप 100 रुपए का बर्गर भी लोगे ना, उस पर भी सर्विस टैक्स लगता है। सर्विस टैक्स नंबर उनको मिलता है जिनकी सेल 10 लाख से, जो उनकी रिसिप्ट है ना, सर्विस रिसिप्ट, अगर वो 10 लाख से ऊपर है, उनको ही सर्विस टैक्स नंबर मिलता है सर। पहली बात तो ये है। दूसरा, सर्विस टैक्स आप चाहे 50 रुपए पे लगा लीजिए या 5,000 रुपए पे लगा लीजिए, सर्विस टैक्स सब पे ही लगेगा, ठीक है। अब देखो, सपोज मैंने बोला कि मैंने एक, मेरे पास बच्चा आया, अब उसने आज फीस जमा कराई, उसको अब मुझे सर्विस टैक्स काटना है, तो मैंने यहाँ पर नीरज सिलेक्ट करा और नीरज मेरे पास आया है, तो नीरज मेरे लिए डेटा से मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और नीरज का अगर कोई भी सर्विस टैक्स या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो सारा मैं यहाँ से डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला, मैंने इसको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास दी। क्या दिया है मैंने? एक बिजी अकाउंटिंग की 4 क्लास दी। तो मैंने यहाँ लिखा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और मैंने बोल दिया 6 मंथ कोर्स। अब स्पेलिंग पे ध्यान दूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ से डाल दिया। अभी मैंने बोला इस आइटम का मुझे स्टॉक मेंटेन नहीं करना, तो मैंने यहाँ पर जाके नो कर दिया, डू नॉट वांट टू मेंटेन स्टॉक, हो गया। अब मैंने बोला कि मेरा 15,000 रुपये का कोर्स, देखो जैसे ही मैं यहाँ 15,000 डालूंगा, उसके बेसिस पे मेरा सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस और किसी कल्याण सेस भी मेरा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। इसके बाद मैं जैसे ही सेव करूंगा, इसको सेव करते के साथ मेरे पास एक पॉपअप आना चाहिए था, वो पॉपअप इसलिए नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने एक वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके, फीचर ऑप्शन के अंदर जाके सर्विस टैक्स को ऑन नहीं करा, ठीक है। और अगर मैं किसी को सर्विस देता हूं, तो मैं उसके अंदर आता हूं, मेन पावर के अंदर आता हूं, क्योंकि जो हमारा काम है इंस्टीट्यूट का, हम लोग क्या करते हैं, किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? किसी को लड़के देते हैं ताकि वो अकाउंटिंग प्लेसेस पे काम करें, अकाउंटेंट एज अ रिक्वायरमेंट देते हैं। तो हमारी जो होती है वो हमारे लिए क्या होता है, एक मेन पावर के लिए आता है। देखो, अगर मैं इस बिल को दोबारा सेव करूंगा, तो मेरे पास एक स्क्रीन आएगी जिसमें मुझसे पूछेगा जो आप यहाँ पर सर्विस टैक्स ले रहे हो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो मेरी कैटेगरी क्या आ गई? आउटपुट सर्विस टैक्स, क्योंकि जो मैं इससे लूंगा वो किसको दूंगा? गवर्नमेंट को दूंगा। तो मैंने यहाँ बोला ये मेरा आता है मेन पावर इक्विपमेंट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ये मेरा मेन, हमारा किसके अंदर आता है? मेन पावर के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा आपको मेन इक्विपमेंट करके आएगा एक, ये मेन पावर इक्विपमेंट एजेंसी। हम लोग किसके अंदर आते हैं? मेन पावर इक्विपमेंट। अगर आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं उस कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे आपका सर्विस टैक्स यहाँ पर चार्ज हो गया, ठीक है। ये आपका सर्विस टैक्स है। अगर आप डाल दो, एक चीज और याद रखना, जब आप सर्विस टैक्स पे काम करोगे, ना ही सर्विस टैक्स पे आपको क्वांटिटी डालनी होती, ना ही यूनिट डालनी होती। क्यों? क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते कि हमने आज 10 किलो सेवा दी है उसको या 5 किलो सेवा दी। सेवा तो किसको काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आइटम का नाम और क्वांटिटी ही डालते हैं और अमाउंट डालते हैं, ठीक है। जब सर्विस टैक्स की बात होगी, ठीक है। विपिन जी, ये आपका क्वेश्चन था, जिस तरह से आप इस क्वेश्चन को रिजोल्व कर सकते हैं। हाँ, आप इसकी डिटेल मेंटेन करना चाहें तो आप इसकी डिटेल भी इजीली मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? आप डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी के अंदर आपको यहाँ से मिलेगा सर्विस टैक्स रिपोर्ट। आप एक बिल वाइज भी सर्विस टैक्स की देख सकते हैं या कैटेगरी वाइज भी सर्विस टैक्स देख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको आउटपुट टैक्स कितना मिला है और आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स सबमिट करवाना है। यहाँ पर हर चीज़ आपके बारे में दी गई है। ये आपका क्वेश्चन था जो आपने मुझसे सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन, हाँ हाँ क्वांटिटी क्यों लिखोगे आप? क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी। अगर आपको क्वांटिटी, हाँ बोलिए विपिन जी, बोलिए क्या बोल रहे थे? विपिन जी, आपकी वॉइस रुक गई है, बताइए ना आप। हाँ आ, आ,
अच्छा 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 अच्छा। तो आप इसके अंदर यहाँ पर जाके सबसे पहले जो मैंने कहा इस टॉपिक को डिसेबल करेंगे, आप जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ से इसकी आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस को आप नो करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ डाल सकते हैं, आप जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि आपने कितनी दी। जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने उसको वायर दी है और मुझे उसी के बेसिस पे सर्विस टैक्स उसको चार्ज करना है। ठीक है ना, देखो मैं करता हूँ एक मिनट। जैसे यहाँ से आपने डाली है, मैंने F3 करके एक आइटम बना ली। क्या नाम था आइटम का आपका? ठीक है, कमीशन केबल। ठीक है, और मैंने इसको पीस में जिस पैटर्न में आगे सेव कर दी। अब मैंने बोला इसको मैंने 42 रुपए के रेट से, 42 मतलब पीस 50 रुपए के रेट से बेचा है। ठीक है, क्लियर? अब आपने बोला कि इसके अंदर हमने रैक इंस्टॉल करा, बाकी आप कोई भी चीज़ लगाई वो तो आपके लिए है ही है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर मैंने केबल लेइंग लगाई है, तो मैंने यहाँ पर केबल लेइंग डाल दिया। नहीं, हाँ, तो स्टॉक से माइनस नहीं हो गया। अब इस टॉपिक को नो कर दीजिएगा। ठीक है, नो कर देंगे। अब मैंने बोला इतना 610 पीस और 15 रुपए के रेट के हिसाब से। तो देखिए आपका यहाँ से सी फॉर्म बिल भी तैयार हो गया साथ साथ सर्विस टैक्स का, और यही ना ही आपके स्टॉक में इफेक्ट भी करेगा। ठीक है, ये आपका सर्विस टैक्स का था। ठीक है, मतलब मोस्टली जगह क्या होता है कि वहाँ पर हमें क्वांटिटी नहीं डालनी होती, खाली आइटम का नाम और अमाउंट डाल के हमें काम करना होता है। ठीक है सर, तो ये हमारा सर्विस टैक्स का टॉपिक है जो मैंने आपसे आज डिस्कस करा है। ठीक है, आज जो हमारी क्लास थी वो क्लास में बेसिकली हमने आज अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करा। कल से हम बीजी के फ्यूचर्स के बारे में सीखेंगे, बीजी की डिस्क्रिप्शन के बारे में सीखेंगे कि बीजी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, रिपोर्टों को कैसे निकाला जाता है, रिपोर्टों को कैसे बनाया जाता है, एडिंग्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, एक्साइज कितने % लगते हैं, एक्साइज के अंदर किस किस फॉर्म की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सर्विस टैक्स के बारे में, इस चीज़ के बारे में हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना एडवांस। आज तक जो भी हमने सीखा इस पूरे महीने में हमने वो सीखा कि बीजी के अंदर हम किस तरह से ट्रांजेक्शन करते हैं। ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों से कल से ना वीडियो को डालूंगा नहीं यूट्यूब पे, क्लास के बाद पे ही यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा। ठीक है ना सर, उससे आज मुझे पता है काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है, मेरे ही मतलब मेरे ही प्रॉब्लम थी, मेरे ही कारण आप लोगों को काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको याद रखूंगा। तो गुड नाइट सर। लिंक चाहिए? लिंक मैं आप सभी को भी थोड़ी देर में ना मेल कर देता हूँ लिंक। हाँ विपिन जी बोलिए क्वेश्चन। मतलब एक सीट को मिनिमाइज करके दूसरी चीज खोल लेते हो। हाँ हाँ, अब बताता हूँ। आप लोग निकल जाइए सब। एक मैं मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आप सेल पे खड़े हो, आप किसी और विंडो पे जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए। शॉर्टकट पता है या आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके आगे शॉर्टकट लिखा है। जैसे मुझे ट्रांजेक्शन के किसी पार्ट पे जाना है तो कंट्रोल ऑल्ट टी दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा? कंट्रोल ऑल्ट टी, तो मैं ट्रांजेक्शन के किसी और दूसरे पार्ट पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो बस आपको शॉर्टकट प्लीज शेयर वीडियो लिंक फॉर पार्टी मास्टर विद डिपार्टमेंट। ठीक है सर, मैं आपको करके दिखा दूंगा। क्लियर? तो गुड नाइट सर, मैं आपको अभी लिंक सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तो आज आपने देखा कि मैंने किस तरह से अभी ऑनलाइन क्लासेस, ये बिल्कुल लाइव क्लासेस होती हैं। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं मुझसे ऑनलाइन क्लासेस तो आप ले सकते हैं।